सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के अध्याय 9 को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है कबीर की साखियाँ, जिसके संपादक वियोगी हरि जी हैं। तो आप लोगों ने तो कबीर का बहुत नाम सुना होगा, आपके परिवार में भी बहुत लोग कबीर के बारे में जानते होंगे। उनसे भी आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि कबीर क्या थे और उनकी रचनाएँ कैसी हैं। कबीर के जीवन के विषय में पूछिए। तो कबीर के विषय में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तो जानने का प्रयास कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम कबीर के विषय में बताते हैं। जैसे यहाँ पर इनके 5 दोहे हैं, हमें तो इन 5 दोहों को ही पढ़ना है, लेकिन कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम है साखी, सबद और रामायणी। साखी का मतलब होता है साक्षी, और सबद का मतलब होता है शब्द, और रामायणी मतलब होता है रामायण। तो इन्होंने मतलब 3 खंडों में इनके जो दोहे और गीत पद हैं उनको संकलित किया गया है। उनके शिष्य धर्मदास ने इनको संकलित किया। तो कबीरदास के बारे में हम जानते हैं कि कबीरदास का जो जन्म है बहुत ही विवादास्पद है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि किसी महिला ने इन्हें लोक लाज के कारण एक बनारस में तालाब है, लहरतारा क्षेत्र में, उसी तालाब के किनारे रख दिया था। और वहाँ से एक जुलाहा दंपति जो कपड़ा बीनने वाले जाति के लोग थे वो गुजर रहे थे और उस दंपति को ये मिल गए थे। उनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। फिर समय बीतता गया और इनका विवाह हो गया और इनकी पत्नी का नाम था लोई। और फिर उनसे दो बच्चे हुए, और एक बच्ची और एक बच्चा, जिसका नाम था कमाल और कमाली। तो कबीरदास जी बहुत ही प्रतिभावान थे, इनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर थी, और इन्होंने जो भी कहा है सब दोहा के पीछे कुछ न कुछ तर्क है। तर्क से ही इन्होंने जो बात कही है। और उस समय जितनी भी बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, सब पर इन्होंने प्रहार किया, चाहे वो हिंदू धर्म का रहा हो और चाहे मुस्लिम धर्म का रहा हो। तो इनकी कुछ यहाँ प्रासंगिक जो दोहे हैं इनको हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है कि कबीरदास जी बिल्कुल लिखे पढ़े नहीं थे। कबीरदास जी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने कहा था कि मस कागद छुयो नहीं, कलम न गहयो हाथ। उन्होंने खुद माना था इस बात को कि मैंने कागज़ को छुआ नहीं है और अपने हाथ में कभी कलम को, लेखनी को नहीं उठाया है। तो ये जो इनका रचना था, ये इनके मुख से जो निकली हुई वाणी थी, इनके शिष्यों ने संकलित किया। तो शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी सज्जन पुरुष की जात नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जात पूछकर उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उससे उसके ज्ञान को पूछ लीजिए, उसके ज्ञान को पूछ कर ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि जब हम तलवार लेने के लिए जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, उसके म्यान का नहीं। अर्थात जो शरीर है उसका कीमत नहीं है, उस शरीर के भीतर जो ज्ञान है उसका कीमत है। यह तो आवरण है शरीर। तो कभी भी ज्ञानी पुरुष के शरीर या जाति पर न जा कर के उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, उसके जाति को नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदते हैं तो उसमें हम तलवार की गुणवत्ता को देखते हैं, उसकी म्यान की गुणवत्ता को नहीं देखते। अगला है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या सुनाता है तो वह एक बार बोलता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को एक बार गाली दी या अपशब्द कहा तो अगर वह व्यक्ति शांत रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उसी के मार्ग का अनुसरण किया तो वह जो एक अपशब्द था वह पलट के कई गुना हो जाता है, अनेकों हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको ये चाहिए, या सभी को चाहिए, कि अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो आप उसकी बात को सुन लीजिए, उलटिए नहीं। अगर आप उस बात को पलटवार कर देंगे, उस बात को उलट के आप बोल देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपने उसको पलट कर नहीं बोला तो वह एक की एक ही रह जाएगी, मतलब वह व्यक्ति शांत हो जाएगा।
अब अगला देखिए, अभी हम बात कर रहे थे धर्म में जो विसंगतियां हैं उस पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है, तो वह सामने आपके है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने अब हिंदू धर्म के एक जो बहुत बड़ी कुरीति है उस पर उन्होंने बहुत ही ठोस बात कही है, और बहुत ही समझने वाली बात है ये, कि जो पूजा पाठ करने वाले, बाय दिखावा करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि हाथ में माला ले लेंगे और वह उनके हाथ में फिरती रहेगी, माला जपते रहेंगे और जीभ उनके मुंह में चलता रहेगा। लेकिन हाथ और जीभ तो चल रहा है, लेकिन जो उनका मन है वह तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। वह तो जिनका सुमिरन कर रहे हैं वहाँ तो है ही नहीं। जिस ईश्वर का माला पर नाम जप रहे हैं उस ईश्वर के पास तो इसलिए यह जो ईश्वर को स्मरण करने का तरीका है यह सही नहीं है, यह सुमिरन नहीं कह सकता। इसलिए मनुष्य को इन सब बाहरी दिखावा से बच करके अपना जो मन है उसको ईश्वर के चरण में लगाना चाहिए, न कि बाहरी दिखावा करना चाहिए। अगला दोहा है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। अब यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे आप लोग को याद होगा, अपने पिछले कक्षाओं में रहीम दास के दोहा को पढ़ा होगा कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु को न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो वही बात है कि जब आप बड़ा व्यक्ति है उसके सामने छोटे व्यक्ति को हमें अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम तलवार कर सकता है वह काम सुई नहीं कर सकता, लेकिन जो काम सुई कर सकता है उसको तलवार भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो कबीरदास जी हैं कह रहे हैं कि जो घास है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसे भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यह जो घास है अगर जब उड़ेगी पैरों से रौंद कर कुचल कर, तो फिर यह जब आँख में पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ा करती है, बहुत ही कष्ट देती है। इसलिए हमें घास को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब घास पैरों से कुचलेगी तो फिर पैरों के द्वारा कुचलने के बाद वह उड़ेगी, और उड़कर अगर आँख में पड़ गई तो बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ा करती है, बहुत कष्ट देती है। इसलिए कभी किसी की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का बैरी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जब आता है इस धरती पर तो उसके बैरी कहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है तो वह अपने व्यवहार के द्वारा ही समाज में अपने शत्रुओं को बढ़ाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। तो इस दुनिया में कोई किसी का बैरी नहीं है यदि मन शीतल हो, यदि मन शांत हो। यदि व्यक्ति का मन शांत हो तो इस दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। या तो जो व्यक्ति है वह अपने आपा अहंकार को, गर्व को मतलब छोड़ दे। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तो उस पर सब लोग दया करते हैं, करुणा करते हैं। मतलब मनुष्य के अहंकार से मुक्ति ही उसे संसार में शत्रु रहित बनाता है। जिसके मन में अहंकार नहीं है, जो विनम्र है, शांत है, उसके शत्रु नहीं हो सकते। क्योंकि शत्रु पहले से ही नहीं आते, मनुष्य अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा ही बनाता है। ठीक है बच्चों।